नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इंतसार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बरारी विधानसभा के समेली प्रखंड के डुम्मर में हुई है, सुधा विवाह भवन में। आज यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से संगठन सृजन अभियान के लिए एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें अनेकों नेता पहुँचेंगे। खासकर इसमें जो है राष्ट्रीय सचिव और बरारी विधानसभा के पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी जनाब तौकीर आलम साहब भी पहुंचे हुए हैं। आइए हम यहाँ के नेता से और जनप्रतिनिधि से सबसे सुनाएंगे। संगठन सृजन अभियान पूरे देश में चल रहा है और अभी बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में अभी शुरुआत हुई है। माननीय अरुण यादव जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच है जिला कोऑर्डिनेटर के हैसियत से। वो एक एक आदमी की राय ले रहे हैं और राय लेने के बाद ये एक पैनल बना के दिल्ली भेजेंगे। फिर वहाँ चयन समिति अभी जिला अध्यक्ष को लेके चल रहा है, फिर उसके बाद फिर प्रखंड अध्यक्ष, फिर पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये एक चलेगा। ये एक हमारा एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अनुसार ये काम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी आने वाले दिन में जिनको भी जिम्मेदारी मिले या जो है उनको मिले या दूसरे को मिले, जो भी को भी मिले, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, जो हमारे बूथ अध्यक्ष है, जो ग्राम के हमारे कांग्रेस के लोग हैं, उनका मजबूती से ख्याल रखा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और कई बार होता है कि हम ही लोग खुद राजनीति करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे कई बार उत्तर प्रदेश चले जाते, कहीं चले जाते, तो कई बार उनका ख्याल हम रख नहीं पाते। लेकिन जो प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, बड़ी जिम्मेदारी होती है। अध्यक्षीय पार्टी है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी भूमिका होती है कि उनका ख्याल रखने का, क्योंकि पार्टी तभी बढ़ेगा, तभी मजबूत होगा जब हम नीचे स्तर पे हम तमाम लोगों का ध्यान ख्याल रखेंगे। अभी बगल में हमारे कुर्सेला में आग लगी की घटना हुई है। बड़े पैमाने पे जो है यहाँ सरकारी लापरवाही देखी गई है। जो 2024 में यहाँ आग लगी थी, वहाँ के माननीय विधायक ने वादा किया था कि हम यहाँ पे दमकल की व्यवस्था कराएंगे। 2 साल के बाद घटना हो रही है। हम लोग गए थे, अगले दिन सवाल उठाए थे कि 2 साल के बाद भी कोई यहाँ पर प्रखंड स्तर पे या आसपास के स्तर पे कोई दमकल की व्यवस्था नहीं है। कटिहार से, नौगछिया से आने में घंटों लग गए, पूरा इलाका, पूरा घर जल के बर्बाद हो गया। तो हम लोग माननीय पप्पू यादव जी मदद किए, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं मदद करने का अपने स्तर पे, लेकिन सरकारी तौर पे उनको मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार की नाकामी के चलते कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी घटना हुई, आग लगी है। तो ये राजनीतिक यात्रा छोटे कार्यकर्ता से लेकर आज राष्ट्रीय कमेटी में है, तो क्या लगता है कि कटिहार में जो संगठन में जो मनमुटाव है, संगठन जो अलग अलग दिखता है, ये एकजुट किया जा सकता है? नहीं, एकजुट है ही है, इसमें कोई दिक्कत थोड़े है, किसी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूथ कांग्रेस से, NSY से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, और यहाँ 2012 में मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। निप्पू सिंह जी यहाँ है, उपाध्यक्ष बने थे यूथ कांग्रेस के। तो ये सिलसिला, बहुत सारे अभी नए लोग भी हैं, बहुत पुराने हैं, कई लोग वापस आए हैं, कई लोग नए बने हैं, कई राजद और अलग अलग से भी आए हैं, अलग अलग पार्टी से भी आए हैं। तो ऐसे ही संगठन तैयार होता है। तो मेरी दिली इच्छा ये है कि जिस तरह से हम बोले जाते हैं कटिहार सीमांचल में हम मजबूत है, वाकई में हम जमीन में मजबूत हो, वाकई हम लोगों के दुख दर्द में शामिल हो के उनका हम उनका दिल जीत पाए, उनके साथ रहे। तो ये हम सबकी इच्छा है और हमें यकीन है, विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की सोच है कि गांव, मंडल, ग्राम, प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे कांग्रेस मजबूत हो। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें यकीन है, विश्वास है कि हम मजबूत स्थिति में आगे बढ़ेंगे। आज एक कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जिस तरह से बताया गया कि संगठन सृजन अभियान के तहत अभी जिला अध्यक्ष की आने वाले दिन में पहले नियुक्ति होगी, उसको लेके लोगों से राय मशवरे, अलग अलग आवेदन, बहुत सारी इच्छा जताते होंगे कि मुझे ही बनना है। तो ये एक प्रक्रिया है कांग्रेस का, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीका है, पारदर्शी तरीका है, ईमानदारी से इन चीजों का पालन होता है। तो इतने बड़े नेता आपके बीच आए हुए हैं, हमारे एक समेली प्रखंड डुम्बर में आए हुए हैं लोगों से राय मशवरा लेने के लिए। तो संगठन में आपको नए ढंग से, जैसे मंडल स्तर पे काम नहीं होता था, आपको दिखेगा कि मंडल हमारा एक सेंटर बनेगा, दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट सेंटर बन रहा है।
और वहां से डायरेक्ट कनेक्ट होगा और वहां से फिर नीचे स्तर पर काम होगा। तो हम लोग इसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं और नए ढंग से इसको शुरुआत होगी और आपको देखने मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाए, उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों का हम स्वागत करेंगे, सबका वेलकम करेंगे और हमारे पुराने जो रीढ़ की हड्डी है, जो मजबूत हमारे स्तंभ है, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। सबको लेके चल के बरारी में, जिला कटिहार में, सीमांचल में, बिहार में एक मजबूत कांग्रेस तैयार होगा। नहीं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बार बार वैसे भी मैं अदा करता हूं कि कम समय में मुझे अपार समर्थन 98,000 वोट से नवाजा और एक दिन पहले टिकट अनाउंस हुआ था, उसके बावजूद लोगों ने जो प्यार, सम्मान, मोहब्बत दिया है, उसका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं उनके सुख दुख में, उनके हर कार्यक्रम में शामिल होकर के, उनके दर्द में शामिल होकर, उनके कल्याणकारी योजना के लिए लगातार आवाज उठाऊंगा। जो भी समस्या आएगी उनको मैं यहाँ से लेके, सड़क से लेके सदन तक, जो भी लोग हैं माननीय, उनके माध्यम से उठाने की कोशिश करूंगा और सड़क की लड़ाई को हम लोग मजबूती करने का काम करेंगे ताकि जनता काम हो। दोबारा जो है कुर्सेला जैसे अग्नि घटना ना हो, यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ की जनता का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक बात और ऐड करते हुए कि कल से जो इंडो यूएस जो आपका डील हुई है, उसमें जो किसान, देश का किसान जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने जो आंदोलन की शुरुआत की है, कल मध्य प्रदेश की शुरुआत होगी। मुझे यकीन है, विश्वास है, किसानों की लड़ाई को भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी और हम लोग उसको लड़ेंगे, सड़कों की लड़ाई। और आने वाले दिन में किसान जो ठगे जाएंगे, जो चोर दरवाजे से जो सोया और मक्के और तमाम चीजों को अमेरिका से डील करके भारत भेजा जा रहा है, आजादी के बाद पहली मर्तबा जो अनाज जो है विदेशी अनाज हमारे मार्केटों में मिलेगा, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वहां पर बड़े पैमाने पे सरकारी तौर पे लोगों को वो अनुदान दिया जाता है और यहाँ पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता मेरे इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे अभी यूएस अमेरिका का, तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा। इसको लेके हम लड़ाई छेड़ेंगे। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, किसानों हक की लड़ाई को भी हम लोग मजबूती देने का काम करेंगे। इरफान भाई आए हैं हमारे कस्बा विधानसभा से, हमारे विपिन जी भी यहाँ मौजूद है और सभी सम्मानित यहाँ अरविंद जी और तमाम लोग मौजूद है। सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या कांग्रेस विकास की दिशा में परिवर्तन लाना चाह रही है? नहीं, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा, अमेरिका यूएस डील जो कहीं न कहीं इस सरकार, जो मोदी सरकार की जो एक नकारात्मक कहीं न कहीं उनकी जो सोच है किसानों के प्रति, तो जब हम भूमि अधिग्रहण बिल हम लेके आए थे कि जैसे भूमि को लिया जाए, 4 गुना किसानों को पैसा मिले, ये कांग्रेस की आराधन राहुल गांधी जी की सोच थी। वैसे ही किसान जो अभी किसान इस इंडो यूएस डील से किसान ठगे जा रहे हैं, तो हम लोग किसानों के हित में आंदोलन करेंगे। तो यही कांग्रेस की सोच है, प्रो पीपुल, आम जनता के हित में आवाज को बुलंद करने की हमारी सोच है। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। मैं तौकीर आलम, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और बरारी विधानसभा से उम्मीदवार हूँ। पूरे जिले में अरुण यादव जो यहाँ के पर्यवेक्षक हैं, उनका अपना इतिहास, अपना विरासत भी बहुत मजबूत है। खुद भी प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हर जिले में पर्यवेक्षक, सीनियर पर्यवेक्षक भेजा है, एक्सपीरियंस पर्यवेक्षक भेजा है, ताकि वहां कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूती आ सके, उस पर चर्चा हो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को कैसे हम लोग मेहनत कर सकते हैं, कार्यक्रम बने, प्रोग्राम बने, अपनी अपनी बात लोग अकेले भी कह सकते हैं, समूह में भी कह सकते हैं। तो यह प्रक्रिया थी नहीं, सिर्फ भाषण सुनाया जाता था नेताओं के जरिए और चले जाते थे। अब यह प्रक्रिया कि नहीं, हम सब वर्कर का सुनेंगे, सारे कांग्रेस साथियों का सुनेंगे। वो प्रक्रिया पूरे जिले में चल रही है। उसी के तहत आज बरारी और कोड़ा में भी है। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी बातें खुल के आएंगी, सफाई से आएंगी, कार्यकर्ता अपनी बात कह सकेगा और इससे पार्टी मजबूत होगी, ऐसा मैं मानना है।
जी, अपने संबोधन में आपने आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता की बात कही है। संगठन में सेवा दल इसके लिए कार्यरत था, जबकि बिहार में सेवा दल माने दिखता नहीं है, क्यों? यही सब तो दिक्कतें हैं जो हम कमजोर हुए हैं। हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं, हम जो कमजोर हुए हैं, जो हमारे बहुत सारे विंग्स थे, बहुत सारे जो कोस्ट हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनका काम या उनकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाती है। ये सब बात भी, यह जो सृजन की मीटिंग हो रही है संगठन सृजन की, उस मामले को आगे देखेगी और बढ़ाएगी। हमें उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के तहत ये सारी शिकायतें भी दूर होंगी। चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं में मायूसी दिख रही है, क्या? देखिए, चूंकि चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है, मायूसी सबसे ज्यादा आती है। हम जो लोग चुनाव लड़ते हैं तो हार की मायूसी तो होती है, लेकिन फिर हम उस रियलिटी को समझने लगते हैं। देखिए, कार्यकर्ता जान लगा देता है, कार्यकर्ता अपना सब कुछ न्यौछावर करता है, तो उसको तकलीफ होती है। और इसीलिए जब पार्टी को संघर्षों में आप डाल देते हैं तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि जिसने हमको हराया, या हमारे अंदर जो विपक्ष की भूमिका है, हम उस विपक्ष की भूमिका को निभाने में सक्षम हो रहे हैं। कार्यकर्ता दोहरा मार खाता है। अगर विपक्ष का रोल ठीक नहीं होगा, हम मेहनत नहीं करेंगे, तो कार्यकर्ता और मायूस हो जाएगा। एक तो हमने लड़ाई लड़ करके आपको यहाँ तक पहुंचाया, और अब जो लड़ाई समाज में बची हुई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, आपसी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई है, उसमें अगर नेताओं ने साथ नहीं दिया तो मायूसी और बढ़ जाती है। इसलिए यह जो सभाएं मजलिसें हो रही हैं, इससे ये सब चीजें दूर होने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहेंगे सर? कैसे उनका जोश बढ़ेगा? हमारी पार्टी अध्यक्षीय पार्टी है, और अध्यक्षीय पार्टी में रोल बड़ा ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फिर प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष। यह जो पूरा सिलसिला है, यह जो पूरी कड़ी है, मजबूती के साथ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब पूरी फौज चलेगी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, एकला चलो रे। अब समय आ गया है कि ऐसे छोटे छोटे दल जो एक भी सीट नहीं जीत पा रहे हैं, जो गठबंधन में दादागिरी दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों से हम लोग अलग हट करके अपने आप को मजबूत कर आगे बढ़े, तो जरूर हम लोग सफल हो जाएंगे।